तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन। वी जस्ट हैव टू देखना है कि ये किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर करेंगे 1/2 यानी 2 को दोनों बोथ साइड पर अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो ये 1/2 dt हो जाएगा एंड दूसरे पे इंटीग्रेशन प्लस ये हो जाएगा cos 4t डिवाइडेड बाई 2 एंड ऑफ कोर्स dt। तो हमने अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। नाउ इट्स वेरी इजी। ये हो जाएगा 1/2 एंड हमारे पास कांस्टेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक टी, तो आगे एक टी प्लस हमारे पास क्या हो जाएगी, को 1/2 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन किस चीज़ पे अप्लाई हो जाएगी, cos 4t dt पर। ठीक है, इसी का नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ये हो जाएगा 1/2 t प्लस 1/2 एंड cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos इंटीग्रेशन साइन होती है एंड प्लस साइन होती है, तो साइन 4t डिवाइडेड बाई 4 क्योंकि एंगल में 4 था एंड प्लस एक कॉन्स्टेंट। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये और ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड 4 2 ज़ार 8। तो इसका आंसर हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा 1/2 t प्लस 1/8 साइन 4t प्लस कॉन्स्टेंट। दिस इज अवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम द गिवन इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 48 भी बिल्कुल 47 की तरह ही है, बस यहाँ पर हमारे पास क्या है, थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज है। सबसे पहले हम लोग इसको भी अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 dt माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 ये हो जाएगा cos 6t एंड dt। तो इसको हम लोग आगे इंटीग्रेट करते हैं, हो जाएगा 1/2 t एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 1/2 एंड cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे साइन 6t डिवाइडेड बाय 6 प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 t माइनस 1/6 1 6 6 2 12, तो हो जाएगा 12 एंड ये हो जाएगा साइन 60 प्लस एक कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है एंड इस आंसर को हम लोग कहेंगे द इंटीग्रेशन ऑफ 48 क्वेश्चन। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री होती है और दूसरा हम लोग कंटेंट ही इतना अच्छा पढ़ते हैं कि आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। एंड इसी के साथ सब्सक्रिप्शन फ्री है तो हम लोग फ्री काम को भी नहीं छोड़ते, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा कंटेंट पढ़ते हैं। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 पर एंड क्वेश्चन नंबर 49 में हमें कहा जा रहा है कि ये है हमारे पास 1 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड ऑफ कोर्स डी थीटा। तो जैसे कि हमें एक फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, सीकन स्क्वायर के होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, इस इंटीग्रेशन को सबसे पहले तो सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स हमारे पास होता है सीकन, ये होता है हमारे पास सीकन स्क्वायर एक्स के। तो हम लोग ये फार्मूला यहाँ पर पुट करेंगे एंड हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, एंड इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमें पता है कि सीकन स्क्वायर हमें क्या देता है, टेंजेंट एंड पॉजिटिव टेंजेंट देता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे टेंजेंट थीटा एंड प्लस एक कांस्टेंट। तो देखिए कितना इजीली हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, सो इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है फॉर इंटीग्रेशन। तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की, इंटीग्रेशंस की। तो ये हो गया है हमारे पास इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 49। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 50 हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 हमें कह रहा है कि मैं हूँ इंटीग्रेट 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड होल डी थीटा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 50। ये 50। तो अगर आप देखें तो इससे भी हम लोग एक फार्मूला बना सकते हैं। कैसे, तो ये हो जाएगा, अगर 2 को हम लिख देंगे 1 + 1, इट डजेंट मैटर बिकॉज इट्स ऑल्सो इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख सकते हैं 1 + 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर थीटा एंड होल डी थीटा। तो वही फार्मूला दोबारा से लगाएंगे कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, सीकन एक्स के। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा डी थीटा, जब अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो थीटा लगाना मस्ट। तो ये हो जाएगा हमारे पास सीकन थीटा एंड ऑफ कोर्स डी थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 थीटा से हमारे पास आ जाएगा थीटा प्लस ये हो जाएगा हमारे पास सीकन थीटा से हमारे पास आता है टेंजेंट थीटा
एंड प्लस एक कांस्टेंट एंड दिस इज़ आवर आंसर व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारे पास है कॉट स्क्वायर। तो अगर हम लोग एक फॉर्मूले को देखें तो हमारे पास कॉट स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है, कोसिकन स्क्वायर -1। ये हमारे पास इक्वल होता है कॉट स्क्वायर के। तो हम लोग यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर की जगह बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कोसिकन स्क्वायर -1 एंड dt, ठीक है। एंड यहाँ पर x लिखना मैं भूल गई। तो ये हो गया हमारे पास एक सिंप्लीफाई फॉर्म। अब हम लोग इसको आगे जाके यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमें पता है कि कोसिकन स्क्वायर हमें क्या देता है इंटीग्रेशन में, टेंजेंट एंड नहीं माइनस कॉट। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, माइनस कॉट x एंड साथ में हमारे पास है -1। तो 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा x एंड साथ में एक कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आ चुका है आंसर। एंड अगर आप चाहें तो इसमें हम लोग माइनस को कॉमन भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस कॉट x प्लस x माइनस c, ठीक है। और अगर नहीं भी चाहते तो नहीं भी लें, इट डजेंट मैटर, आपका आंसर सिर्फ आना चाहिए। एंड उस आंसर को आप किसी भी फॉर्म में लिखें, दैट विल बी एक्सेप्टेड। एंड यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51 भी हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। तो ये हो चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 हमें कहता है कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर x एंड साथ में हमारे पास है एक d ऑफ x। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि कॉट स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, वो हमारे पास है कोसिकन स्क्वायर -1 के। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर की जगह ये लगा देंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस एंड ये हो जाएगा कोसिकन स्क्वायर -1 एंड साथ में आ जाएगा d ऑफ x, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर लें, यहाँ पर इस ब्रैकेट को खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कोसिकन स्क्वायर माइनस इंटू माइनस +1 एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा d ऑफ x। तो माइनस इंटू माइनस नहीं प्लस इंटू +2, तो यहाँ पर हो जाएगा ये हमारे पास 2 माइनस कोसिकन स्क्वायर x एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा d ऑफ x। अभी तक हमने इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं की, हम लोग सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं इस इंटीग्रेशन की। अब इसके बाद इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमें रब करना होगा। तो चलिए इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लें अपने साथ। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने सोल्यूशन में। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया था। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म लास्ट वाली मैं लिख देती हूँ, 2 माइनस कोसिकन, तो ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकन स्क्वायर x एंड साथ में हमारे पास आ जाएगा d ऑफ x। अब अगर 2 पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x एंड अगर हम लोग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे कोसिकन स्क्वायर पे तो ये हमें क्या देता है माइनस कॉट, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास कॉट ऑफ x एंड साथ में हमारे पास एक आ जाएगा ऑफकोर्स कांस्टेंट। तो यह जो है हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व, और इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 52 भी ख़त्म होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ों का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन सी चीज़ों का जानना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा। इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग कॉस और टेंजेंट लिखते तो इसका हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है ना। और कॉस और सीकन लिख दे तो ये भी यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बनता। इसी वजह से हम लोग कुछ जो इंटीग्रेशन के, जैसे हम लोग अभी कुछ टाइम से इसको क्या कर रहे हैं सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अगर कोई आंसर कोई क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम लोग क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ की हमारे पास इंटीग्रेशन नहीं मौजूद होती, ठीक है ना। एंड इंटीग्रेशन क्या होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं वो डिफाइंड चीज़ यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अगर हम देखिए कॉज और टेंजेंट, तो कॉज और टेंजेंट के हमारे पास आपस में प्रोडक्ट है एंड उसका हमारे पास कोई इंटीग्रेशन नहीं बनता। इस वजह से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन वी विल टेक इंटीग्रेशन, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास है कॉस एंड अगर टेंजेंट की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ नोट कर लें, टेंजेंट थीटा हमारे पास इक्वल है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के, ठीक है, ये बात हो गई है। एंड अगर हम लोग सीकन की बात करें, सीकन थीटा हमारे पास है, ये हमारे पास इक्वल है 1 बाय कॉस थीटा के, ठीक है। ये दोनों बातें इंक्लूड हो गई हैं, नंबर 1 बात, नंबर 2 बात, ठीक है। इन दोनों को आप अपने पास नोट कर लें। चलिए इसको रेस कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बातों को यूज़ करेंगे। सबसे पहले पहली बात को यूज़ करेंगे, टेंजेंट थीटा हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, प्लस सीकन हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है 1 बाय कॉस थीटा, ठीक है। एंड साथ में हमारे पास डी थीटा ऑफकोर्स कैरी ऑन रहेगा। अब इधर देखें, ये कोसिकन, ये कॉस कट गया, ये कॉस इसके साथ भी कट गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा साइन थीटा
प्लस 1 एंड होल डी थीटा। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। एंड अब हमें पता है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है माइनस कॉस थीटा। प्लस 1 है तो हम लोग थीटा लिख देंगे। एंड साथ में इंडेफिनेट इंटीग्रेशंस है तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट भी लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर जो दो बातें मैंने आपको बताई वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद होनी चाहिए, पेपर में भी अक्सर आती है एंड ऑफ कोर्स ये हमारे पास MCQs में भी आती है। ठीक है, तो देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी। तो इसी बात पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना ना भूलिएगा। और हो सके तो अच्छा सा कमेंट भी कीजिएगा, तो इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को वीडियोस कैसी लगती हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 हो गया, 54 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर से इंटीग्रेशन आ गई है जिससे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर एक बात है जो मैं इसी के अंदर कह दूंगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कोसिकन थीटा एंड फिर हमारे पास है कोसिकन थीटा माइनस साइन थीटा। तो इन दोनों की हमारे पास कोई इंटीग्रेशन ऐसी मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लें, यहाँ पर हम लोग को डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे किस चीज़ के साथ, साइन थीटा के साथ। ठीक है, साइन थीटा। अब आप बोलेंगे हर चीज़ को छोड़कर साइन थीटा ही क्यों, हम लोग कॉस थीटा भी कर सकते हैं, हम टेंजेंट थीटा भी कर सकते हैं, हम कोसिकन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात की मैं आपको वजह बता देती हूँ। बिकॉज हमारे पास जो कोसिकन है दिस इज इक्वल टू, कोसिकन हमारे पास इक्वल है 1/sin के। तो यहाँ पर कोसिकन थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो इस बात को याद रखिएगा, हमारी वही एक बात है जो मैं आपको बता रही थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग इसको ज़रा फॉर्म में लिख देंगे, कोसिकन इज इक्वल टू 1/sin थीटा। ये हो गया। अब यहाँ पर एक और कोसिकन है, इसको भी हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे 1/sin थीटा। साइन का कुछ ज़्यादा ही अजीब सा हो रहा है, ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब माइनस साइन ऑलरेडी मौजूद है साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था साइन थीटा को एंड यहाँ पर भी हमने डिवाइड किया था किस चीज़ को, साइन थीटा को। ये हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर भी मल्टीप्लाई किया नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो इसको आप बोल सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड साइन थीटा। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास जी थीटा को कंटिन्यू ही रहेगा। एंड अगर आप देख लें साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या रह जाएगा 1। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर देखें साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा एंड ये वाला साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख के बता देती हूँ आपको, ये ऊपर हमारे पास 1 रह गया, अभी तक इंटीग्रेशन नहीं की, याद रखिए सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। ये हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड साथ में डी थीटा। ठीक है, हमने सारी सिंप्लीफिकेशन कर ली। अब चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसको मैं रब कर देती हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सारा का सारा रब। अब इसके साथ चलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड साथ में डी थीटा। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, यहाँ पे बता देती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल है कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन में 1/cos स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड 1/cos स्क्वायर हमें पता है कि किस चीज़ के इक्वल है, यहाँ पर मैं फिर से लिख देती हूँ 1/cos स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल है सीकन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पर मैं फिर से इंटीग्रेशन में लिख देती हूँ सीकन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड ये सिंप्लीफिकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई इंटीग्रेशन इसकी मौजूद नहीं है, इस वजह से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। दोबारा बता रही हूँ, हम लोग इसको सिंप्लीफाई इस वजह से करते हैं क्योंकि इनकी इंटीग्रेशन हमारे पास मौजूद नहीं होती। एंड इंटीग्रेशन हमारे पास एक डिफाइंड चीज़ होती है जिनको हम लोग उठा के यूज़ करते हैं। तो जब कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है तो उसको हम यूज़ किस तरह करेंगे, इसीलिए हम लोग उनको कोई ऐसी शेप देते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हो। ठीक है, आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। ठीक है, जो मैं दे रही हूँ आप ये वाली भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप कोई चेंज भी दे सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन वो चीज़ ठीक होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास सीकन स्क्वायर आ चुका है एंड हमें पता है सीकन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, जल्दी से मुझे बताएं। अगर कोई सोच रहा है टेंजेंट तो बिल्कुल सही सोच रहा है, अगर कोई टेंजेंट नहीं सोच रहा तो उनको टेंजेंट सोचने की ज़रूरत है, यानी उनको थोड़ी सी अभी इंटीग्रेशन
आनी चाहिए, ठीक है ना, मतलब उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इंटीग्रेशन, बिकॉज इंटीग्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। तो हमारे पास आ चुका है टेंजेंट थीटा प्लस एक कांस्टेंट, बिकॉज दिस इज एन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसी के वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें वीडियो पॉज करके, तो क्योंकि हम लोग वीडियो पॉज नहीं कर सकते, फिर काफ़ी लेंथी वीडियो बन जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 कौन सा था, ये हो गया हमारे पास 54 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मोर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।